हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वह क्या है, सबसे बड़ा दूरी यानी लार्जेस्ट दूरी या कहिए कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो है वह देखते हैं वह क्या है, स्मॉलेस्ट का। लार्जेस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़े हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद क्या पढ़े, लाइट ईयर, उसके बाद क्या पढ़े, पारसेक। आइए अब हम लोग कुछ ऐसे यूनिट को देख लेते हैं जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो हम लोग हैं इसी में फोर डिस्टेंस के लिए ही अभी चल रहे हैं। फोर डिस्टेंस में जो सामान्य तौर पर न्यूमेरिकल्स में, चाहे 11th के न्यूमेरिकल में या 12th के न्यूमेरिकल में रहते हैं। जैसे फर्स्ट में हम यहाँ बोल रहे हैं 1 nm, इसको पढ़ते हैं नैनो। क्या पढ़ते हैं, नैनो, और एम से मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1, और नैनो का मतलब इंटू 10 का पावर -9, और एम का मतलब यह मीटर। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है बी, वो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल में यूज होता है 1 म्यू एम। म्यू का मतलब यहाँ पर हुआ माइक्रो। क्या, माइक्रो। तो माइक्रो और एम का मतलब मीटर, यहाँ एन नैनोमीटर। तो माइक्रोमीटर को है, यह 1 है तो 1 लिखे, टू 10 का पावर -6। माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, और यह एम है तो यह एम लिखे। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 का पावर -6 मीटर होता है। सी, मैं उन यूनिट्स को बता रहा हूं जो सबसे ज़्यादा कन्वर्सन में यूज होंगे। 1 pm, पिकोमीटर। 1 pm, पिकोमीटर। पी से यह पिको है ना, पिकोमीटर। यहाँ pm मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर पिकोमीटर। 1 इंटू 10 का पावर -12 मीटर। नाउ डी, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, वह है 1 mm। इसको पढ़ते हैं मिली। इसको क्या पढ़ते हैं, एम से मिली, और यह एम का मतलब मीटर, मिलीमीटर। तो हो जाएगा, यह 1 है तो 1 इंटू 10 का पावर, यह मिली का मतलब 10 का पावर -3, और एम का मतलब मीटर। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बोल दे 5 माइक्रोमीटर, तो क्या हो जाएगा, यह 5, और माइक्रो का मतलब कितना, 10 का पावर -6, और एम का मतलब मीटर। अगर एग्जाम्पल में लिख दे 1, ऐसे लिख दे 3 mm, इसका मतलब क्या हो गया, 3 मिलीमीटर। तो ये लिखाएगा 3 इंटू 10 का पावर -3, ये 3 है, और इसका मतलब क्या, अभी क्या बताएं, एम का मतलब 10 का पावर -3, और यह क्या, मीटर। अगर कोई लिख दे 7.3 इंटू 7.3 pm, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7.3, और p का मतलब 10 का पावर -12, अभी ना बताएं, और m का मतलब मीटर। तो ये इस प्रकार से हम लोग यूज में करते हैं। कुछ ऐसे बताते हैं जो हो सकता है आप इससे पहले नहीं सुने हो। पहला 1 FM, 1 FM, एफ का मतलब यहाँ फर्मी। क्या, फर्मी। और यह जो फर्मी होता है वह एटम्स के न्यूक्लियस का साइज होता है। एक बच्चे ने पूछा था कि वह सर फर्मी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ 1 ये हुआ, एफ का मतलब 10 का पावर -15, और एम का मतलब मीटर। इसको इस प्रकार से बोलते हैं ना। उसके बाद ई, उसके बाद एफ। ये नहीं सुने होंगे, ये हो सकता है सुने भी होंगे, ये कभी नहीं सुने होंगे। एक्सरे, आज तक आप एक्सरे सुने हैं, एक्सरे, लेकिन एक्सरे भी जो है वह यूनिट, एक्सरे यूनिट क्या होता है, एक्सरे यूनिट जो होता है वह 10 का पावर -13 मीटर होता है। 10 का पावर -13 मीटर। एक्सरे आज तक आप लोग केवल है नाम सुने होंगे कि हड्डियां जब टूट जाती है तो एक्सरे के द्वारा पता चलती है कि अंदर की हड्डी कितनी टूटी हुई है, नहीं। तो आइए
ऐसे करके डिस्टेंस में हम लोग जब देख लिए, बड़ा भी देख लिए, छोटा भी देख लिए, अब हम लोग हैं सो आते हैं मास में। अब क्या हम लोग चलते हैं मास में, फॉर मास। तो इसमें भी क्या चलेंगे, जो सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास। मास के लिए क्या जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मास के लिए, हम लोग घर तरफ में ऐसे करके पाउंड शब्द का उपयोग करते हैं। पहला हम लोग यहाँ लार्ज ऐसे करके लिखेंगे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास का पहले हम लोग लार्जेस्ट यूनिट चल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप सबसे बड़ा है सो देखेंगे कि सूर्य है। सूर्य से बोलिएगा सर ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, लेकिन सूर्य उसमें सबसे बड़ा हम लोगों को चीज़ें दिखती है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, सन का है सो मास जो होता है वह 2 × 10⁻32 किलोग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में 30 भी दिया रहता है, इसीलिए 30 भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें है सो इससे भी बड़ा यूनिट होता है क्या, हाँ होता है, उसको बोलते हैं CSL। यहाँ ध्यान दीजिएगा, S है, F नहीं है, CFL नहीं पढ़िएगा, CSL। ये फुल फॉर्म जो होता है यह वह लिखाता है C से चंद्र, S से शेखर और L से लिमिट। और 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू जो होता है वह आपका होता है 1.4 टाइम्स, गुना, टाइम्स का मतलब गुना, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन, सूर्य का जो मास है उसका कितना गुना होता है, 1.4 टाइम्स। इसका मतलब यह क्या है, यह सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर है, मास से भी बड़ा है, इसका मतलब यह उससे बड़ा है। कौन दिए थे, चंद्रशेखर ने, इंडियन साइंटिस्ट, इसीलिए चंद्रशेखर लिमिट उसको बोला जाता है। नाउ थर्ड जो है वह आपका क्या है, वह जो आपका है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन जो होता है वह 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। चौथा जो यूज होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल क्या होता है, 100 केजी होता है। चौथा जो यूज होता है 1 पाउंड, LB। 1 पाउंड कितना होता है, 453.6 ग्राम होता है। ये आधा केजी से भी, 500 ग्राम से भी कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इससे और एक नया चीज आप सुने होंगे, शब्द का उपयोग किया जाता है स्लग, SLUG, स्लग। 1 स्लग इक्वल्स टू होता है 14.3 केजी या 14.6 केजी भी किसी किसी बुक में रहते हैं, लेकिन 14 केजी भी बोलेंगे तो आपका चलेगा। नाउ ये सब जो हो गया वह लार्जेस्ट, बड़ा यूनिट में देखते हैं। अब इसी का अगर हम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा रहे ऐसे करके 1 mg, m का मतलब अभी मैंने क्या बताया, मिली, तो यह हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, और यह 1 × अगर ऐसे करके रह जाएगा 2 pg, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, यहाँ pg का मतलब क्या हो गया, पिकोग्राम। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 × 10⁻, पिको का क्या बताएं, -12, और यह क्या, ग्राम। एग्जाम्पल में ऐसे रह जाएगा 3.6 माइक्रोग्राम, तो क्या लिखेंगे 3.6 × 10⁻⁻6 ग्राम, यहाँ माइक्रो, यहाँ ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अगर लीजिए देंगे 4.3 mg, तो क्या लिखेंगे 4.3 m का जगह क्या, 10⁻³ और g का ग्राम। आइए इसके बाद जो है हम लोग मास का स्मॉलेस्ट यूनिट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिलेगी।
अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।